तो आज हम बात करेंगे बच्चों एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम अपने जो एलिमेंट्स होते हैं, अपने ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, उन सबसे प्रॉपर्टीज अलग क्यों रखता है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो उनसे अलग रखता है, उसकी बात करते हैं हम। अपन को पता है कि ग्रुप बेरिलियम जो है वो हमारे ग्रुप सेकंड मेटल्स का सबसे फर्स्ट मेंबर होता है, बात क्लियर है। और वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इन सब से डिफरेंट रखता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, बात क्लियर है। सो बेरिलियम हैज एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस एंड thus not compare with other element of the group। क्या बोला मैंने बच्चों, बेरिलियम का एक्सेप्शनली बहुत छोटी साइज होती है, बहुत छोटी एटॉमिक साइज या आयोनिक साइज बोल दूं मैं, दोनों बहुत छोटी होती है। सो इसकी वजह से उनको बाकी एलिमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, बात क्लियर है। बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज, इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और स्मॉल साइज होने की वजह से ये जो बेरिलियम होता है मेरा, वो लार्जली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है बच्चों। कौन सी कंपाउंड बनाता है? कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं मेरे, उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर लेता है, अपने ऊपर ले लेता है। बात क्लियर है आपको कि बेरिलियम का सबसे पहला क्या हुआ कि उसकी साइज एटॉमिक और आयोनिक साइज क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, बात क्लियर है। सेकंड मैं बात करता हूं, हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम गेट्स पॉलीमराइज ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ देम इन सॉलिड स्टेट। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि अगर मैं बेरिलियम के हाइड्राइड्स की बात करूं या हैलाइड्स की बात करूं, वो पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं बच्चों। कैसे हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोवलेंट नेचर पाया जाता है। और कोवलेंट नेचर का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे कोवलेंट नेचर का मतलब। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दैट मींस हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम गेट्स पॉलीमराइज्ड ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम इन सॉलिड स्टेट, बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बेरिलियम डज नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम की हमने देखा था कि बेरिलियम अपनी साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालता, तो ना वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और ना ही वापस नीचे आ पाता है ग्राउंड स्टेट में, इसलिए वो कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं देता। दैट मीन्स कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स कलर शो नहीं करता। बट हमने देखा था कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब क्या थे? ये सब कलर इंपार्ट करते थे। बिल्कुल बच्चों, ये सब क्या करते थे? ये कलर इंपार्ट करते थे, बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की, द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या बोला मैंने बच्चों? ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं हमारे बेरिलियम के, वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब Therefore they react with acid as well as base। क्या बोला मैंने? वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बात क्लियर है। बट मैं बाकी ऑक्साइड्स की बात करूं, जैसे मैं बेरिलियम को छोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड ले लूं, बेरिलियम ऑक्साइड ले लूं, इन सब की मैं बात करूं अगर, तो वो कैसे होते हैं? वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो केवल और केवल एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, बात क्लियर है आपको। तो यहाँ बेरिलियम कौन सा हुआ? एम्फोटेरिक नेचर का हुआ, बात समझ में आई यहाँ तक। और फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, बेरिलियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। बेरिलियम जो होता है वो क्या करता है? वो मोनोऑक्साइड बनाता है। बट द कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब क्या बनाते हैं बच्चों? ये सब पैरोक्साइड बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि जो बेरियम था हमारा, बेरिलियम था हमारा, वो मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था। बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सब क्या थे? पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। हाँ, कैल्शियम ने भी अपना ऑक्साइड बनाया था, पर कैल्शियम अपना परऑक्साइड भी बना सकता है, बात क्लियर है। तो हमने क्या बोला? बेरिलियम केवल मोनोऑक्साइड बना सकता है, पर बाकी जो एलिमेंट है इस ग्रुप के, वो कुछ हद तक परऑक्साइड भी बना सकते हैं, और डाउन द ग्रुप तो वो मैक्सिमम परऑक्साइड ही बनाते हैं, बात क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट हाई टेम्परेचर। जो हमारा बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर उसे हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है तो भी वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, हमने पढ़ा था ये चीज भी। बट अदर एल्कली मेटल जो थे हमारे, जैसे मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम जो था वो हाई बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, मतलब हॉट वाटर के साथ क्या कर रहा था? रिएक्शन कर रहा था, पर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था। बट मैं बात करूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की, ये सब तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे। दैट मींस बेरिलियम यहां भी थोड़ी सा एनोमैलस प्रॉपर्टी दिखा रहा है, थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। दैट मींस बेरिलियम वाटर के साथ ना तो कोल्ड वाटर में रिएक्शन करता है, ना बहुत ज्यादा हॉट वाटर में रिएक्शन करता है। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, बात क्लियर है। लेकिन
अदर मेटल जो होते हैं मेरे, वो सब वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आपको यहाँ तक? सो आई होप आप सबको ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम समझ में आया होगा।